अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सियासत टीवी पर कौमी खबरनामा। मैं हूं नाजिमा। सबसे पहले नजर डालते हैं कौमी हेडलाइंस पर। हिंदुस्तान का तालीमी निजाम और रोजगार के मौक़ों को बीजेपी ने कर दिया तबाह। उत्तराखंड के हल्द्वानी में जलसियाम से खड़गे का खिताब। कहा, मोदी ने नौजवानों को बुरे दिनों से किया दो चार। छात्रों की गूंज। प्रोग्राम में शिरकत के लिए इलाहाबाद पहुंचे राहुल गांधी। तुलबा का वालिहाना इस्तेमाल। खराब मौसम के बायस अमरनाथ यात्रा मुलतवी। 15 अगस्त के पेश नजर वादी में तलाशी मुहिम तेज। और आसाम में सैलाब से 13 अजला में 15 लाख से ज्यादा अफराद मुतासिर। अमवात की तादाद तकरीबन 100 हो गई। हेडलाइंस आपने देखी। अब पेश है खबरों की तफसील। उत्तराखंड के हल्द्वानी में एक जलसयाम से खिताब करते हुए सरबराह कांग्रेस पार्टी खड़गे ने बीजेपी की पॉलिसियों को कई तनकीद का निशाना बनाया। खड़गे ने कहा, आज हिंदुस्तान का पूरा तालीमी निजाम तबाह बर्बाद हो चुका है। डिग्रियां तो मिल रही हैं लेकिन हाथ में हुनर नहीं है। नई तालीमी पॉलिसी 2020 ने 2025 तक 50% तलबा को वोकेशनल एजुकेशन से जोड़ने का हदफ रखा था, जिसका 2% जमीन पर उतर सका। सारा मंसूबा सिर्फ हवाई है। उन्होंने कहा, हिंदुस्तान हर साल 50 लाख ग्रेजुएट तैयार करता है, लेकिन ग्रेजुएट सतह की सिर्फ 28 लाख मुलाजिमतें पैदा होती है। यानी हर साल 22 लाख नौजवानों के ख्वाब शुरू होने से पहले ही टूट जाते हैं। और इस मौके पर सरबराह कांग्रेस पार्टी मल्लिकार्जुन खड़गे ने पेपर लीक का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा, उत्तराखंड सब ऑर्डिनेंट सर्विस सिलेक्शन कमीशन के भर्ती इम्तिहान से लेकर कई दीगर भर्तियों तक पेपर लीक एक सनद बनकर रह गई है। मुलाजिमतें फरोख्त हो रही हैं, भर्ती माफिया फल फूल रहा है। मुलाजिमत उनको मिलती है जिनके पास पैसा और बीजेपी में कनेक्शंस हैं। वो आवाम से मुखातिब हुए कहते हैं कि साथियों, हमने पेपर लीक के खिलाफ जंतर मंतर पर भूख हड़ताल पर बैठे नौजवानों का साथ दिया। पिछले कई दिनों से पार्लियामेंट के अंदर भी हम इनके साथ हुई बर्बरियत के खिलाफ आवाज जरूर उठा रहे हैं। और राहुल गांधी आज प्रयागराज में मुकाबला जाती इम्तिहानात की तैयारी करने वाले तुलबा से बरह रास्त डायलॉग्स में हिस्सा लेंगे। जी हां, राजस्थान के कोटा, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के बाद अब ये प्रोग्राम उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में हो रहा है। छात्रों की गूंज के नाम उन्वान से मुनक्किदा इस प्रोग्राम में पेपर लीक, जेर इल्तिवा भर्तियां, भर्ती इम्तिहानात में ताख़ीर और बदउनवानी के साथ साथ बेरोजगारी जैसे मसाइल बुनियादी तौर पर उठाए जाएंगे। कांग्रेस ने इस प्रोग्राम में नौजवानों की बड़ी तादाद में शिरकत का दावा किया है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि मसनवी जहानत, डाटा सेंटर, क्रिटिकल मिनरल्स, डीप सी एक्सप्लोरेशन, बैटरी पावर स्टोरेज, एनर्जी सिक्योरिटी, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी और क्वांटम कंप्यूटिंग जैसे मुतअद्दिद शोबे मुल्क के नौजवानों की सलाहियतें, जिद्दत तराजी और क़यादत का इंतजार कर रही हैं। मोदी ने दरअसल IIT दिल्ली की 57वीं तक़सीम असनदात तकरीब से खिताब करते हुए कहा, मुल्क ऐसे वक्त में विकसित भारत की यात्रा पर आगे बढ़ रहा है जब दुनिया तेजी से बदल रही है और इस तब्दीली के पीछे सबसे बड़ी ताकत टेक्नोलॉजी की रफ्तार है। मोदी ने कहा, आने वाले कई 30 साल की दुनिया कैसी है यकीनन कोई नहीं कह सकता, लेकिन तब्दीली के दौर में चैलेंजेस के साथ नए मौके पैदा हो रहे हैं जो हमारे नौजवानों के लिए बेहद मददगार और नफा बख्श साबित होंगे। और मरकजी वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने मुल्क की ईंधन पर मबनी तरक्की याफ्ता सलाहियत के 300 गीगावाट तक पहुंचने को तारीखी लम्हात करार दिया और कहा, ये मुल्क की बढ़ती साफ सुथरी तवानाई की ताकत और ज़ायम की अलामत है। राजनाथ सिंह ने आज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा, मुल्क की साफ सुथरी और मजीद पायदार मुस्तकबिल की सिमत में सफर का एक तारीखी लम्हा। हिंदुस्तान ने 300 गीगावाट की कायमशुदा गैर रक्काजी ईंधन पर मबनी बरक़ी सलाहियत का काबिल जिक्र संगे मिल हासिल कर लिया है, जो मुल्क की बढ़ती साफ सुथरी तवानाई की ताकत अज़्म की अक्कासी कर रही है। राहुल गांधी की जानिब से खवातीन से मुताल्लिक़ एक्स पर शेयर की गई एक पोस्ट को रिपोस्ट करते हुए मरकजी वज़ीर किरण रिजिजू ने लिखा, ये कांग्रेस पार्टी की जानिब से मुस्बत पैगाम नजर आता है। खवातीन के तई राहुल गांधी की सोच में वाज़ेह तब्दीली नजर आ रही है और अब मुझे उम्मीद हो गई है कि कांग्रेस रिजर्वेशन बिल के बगैर किसी शर्त के तायद करेगी। राहुल गांधी ने किरण रिजिजू की एक्सपोर्ट्स के जवाब में लिखा, रिजिजू जी
पार्लिमानी उमूर के वजीर होने के नाते आपसे बेहतर ये कौन जानता होगा, खवातीन रिजर्वेशन बिल 2023 में ही कांग्रेस की मुकम्मल हिमायत के साथ मुत्तफिका तौर पर पास हो चुका है। सवाल यह है कि 3 साल गुजर जाने के बाद भी वो नाफिज क्यों नहीं हुआ और अब आप इसे हदबंदी से बिलावजह क्यों जोड़ रहे हैं। खराब मौसम के बायस अमरनाथ यात्रा मुलतवी कर दी गई है, जबकि यात्रियों को वापस लौटाया जा रहा है। इस दौरान राजौरी और वादी जम्मू कश्मीर के दीगर इलाकों में सिक्योरिटी के इंतजाम बढ़ा दिए गए हैं। 15 अगस्त के पेश नजर राजौरी के अलावा कश्मीर के दीगर अजला में भी सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है और जाबजा तलाशी मुहिम चल रही है। यात्री के दौरान जो भी यात्री आ रही, इसकी सुरक्षा के लिए हम लोग को यहाँ पे तैनात किया गया है। यहाँ पे नाका पे लगाया, हम लोग रैंडमली गाड़ी को भी चेक कर रहा है और यात्री का सुरक्षा के मद्देनज़र रखते हुए सारे जितना भी इनका यात्रियों का जो डाउटफुल रहेगा, रैंडमली इसका आई कार्ड भी चेकिंग हो रहा है और गाड़ी में जो भी सामान डाउटफुल सामान होगा तो इसका भी अभी हाई अलर्ट का मैसेज भी चल रहा है। इसका मैसेज के चलते हम सारे गाड़ी जितना भी जा रहा है उनको चेकिंग करते हैं। इस तरह से आप ड्यूटी कर रहे हो, दिन के भी रात को भी? यहाँ पे 24 घंटा ये जो नाका ड्यूटी है, यह 24 घंटा की ड्यूटी है। हम लोग शिफ्ट वाइज चेंज होते जाएंगे। अभी 24 घंटा यहाँ पे तैनात रहेंगे हमारा। यहाँ पे हम लोग CSF से आया है, यहाँ पे नाका ड्यूटी कर रहा है हमारा साथ। यहाँ पे J&K पुलिस का भी है, CRPF का भी बल सदस्य आ रहा है यहाँ पे। यहाँ पे हम क्या है, इनका स्टेट पुलिस के साथ कोऑर्डिनेशन में है। इनका सीनियर ऑफिसर जो भी यहाँ पे प्रेजेंस में रहेगी वो भी चेकिंग करते रहेगी। इनका हम लोग मदद करेंगे यहाँ पे। हम भी इनका साथ यहीं पे सुरक्षा के लिए तैनात किया गया है। चेक किए बगैर कोई नहीं जा सकता यहाँ से? बिना चेक किए हुए कोई गाड़ी यहाँ से नहीं जाएगी। कौन सा रूट है ये है जम्मू से पूंछ जाने वाला है। यात्रा कब से शुरू होने जा रही है? अभी यात्रा कुछ दिन में, अभी 16 तारीख से है ऑफिशियली। इसीलिए क्या है, पहले से हम लोग को यहाँ पे तैनात किया है बूढ़ा अमरनाथ के लिए। इसी रूट से जाएगा वो भी। तो कोई भी चैलेंज उसको निपटने के लिए तैयार है आप? हाँ, कोई तैयार है। हम लोग हमेशा रेडी है। सुरक्षा के लिए आए तो हम लोग 24 घंटा यहाँ पे हम तैनात रहेंगे। सुरक्षा के लिए कोई पीछे नहीं हटेंगे। तो एडिशनल डिप्लॉय भी तैनात की जा रही है? हाँ, एडिशनल डिप्लॉयमेंट भी दिया है। यहाँ पे आरओपी में भी रोड पे लगा हुआ है। हम लोग यहाँ पे नाका पे कुछ लोग कर रहा है, दूसरा कंपनी आगे का भी आरओपी में भी लगा हुआ है। और आसाम में सैलाब की सूरत हाल इंतहाई संगीन हो गई है। 13 अजला में 15 लाख से ज्यादा लोग अब भी सैलाब की जद में आ गए हैं, जबकि सैलाब के बाद समाजता हलाक होने वालों की मजमूई तादाद बढ़ते हुए 100 के करीब पहुंच गई है। आसाम स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के मुताबिक फिलहाल 13 अजला के 33 एवेन्यू सर्कल्स में फैले 464 गाँव के 15 लाख लोग मुतासिर हैं। शिव सागर सबसे ज्यादा मुतासिर है, जहाँ 48,000 लोग मुतासिर हो गए हैं। रियासत में 11,000 हेक्टेयर रकबे पर फैली खड़ी फसलें अब भी जेरे आब है। आखिर में हेडलाइंस पर डालते हैं एक और नजर। हिंदुस्तान का तालीमी निजाम और रोजगार के मौक़ों को बीजेपी ने कर दिया तबाह। उत्तराखंड के हल्द्वानी में जलसियाम से खड़गे का खिताब, कहा मोदी ने नौजवानों को बुरे दिनों से किया दो चार। छात्रों की गूंज, प्रोग्राम में शिरकत के लिए इलाहाबाद पहुंचे राहुल गांधी, तुलबा का वालिहाना इस्तेमाल। खराब मौसम के बायस अमरनाथ यात्रा मुलतवी, 15 अगस्त के पेश नजर वादी में तलाशी मुहिम तेज। और आसाम में सैलाब से 13 अजला में 15 लाख से ज्यादा अफराद मुतासिर, अमवात की तादाद तकरीबन 100 हो गई। इसी के साथ कौमी खबरनामा का सिलसिला अब यहीं इख्तिताम को पहुंचता है। पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। देखते रहिए सियासत टीवी। अल्लाह हाफिज।